बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में क्लास 10th यूनिट नंबर 1 का लास्ट लेक्चर सोल्व किया जाएगा और इस लास्ट लेक्चर में हम MCQs सोल्व करेंगे। चलें आए अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यूनिट नंबर 1 मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, हमने MCQs सोल्व करनी है। चलें हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। ठीक है कि उर्दू में है दो दर्जी मसवात की म्यारी शक्ल क्या होगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है। वो हमें ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स भी निशान लगा लेंगे। दो दर्जी मसवात की म्यारी शक्ल है, बी ऑप्शन है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, दो दर्जी म्यारी मसवात में रकमों की तादाद है। ठीक है, हमने ये देखना है कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। देखें एक, ए, बी और सी, तो 3 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, 3, इधर भी 3, सी ऑप्शन है, यहाँ पर 3 पर हम टिक कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने थर्ड MCQs की तरफ। थर्ड MCQs हमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। दो दर्जी मसवात को हल करने के कितने तरीके हैं। तो हमने पढ़े हुए हैं कितने मेथड हैं, हम गिन लेते हैं। नंबर 1 मेथड है बाय फैक्टराइजेशन तज़ीह के ज़रिए। नंबर 2 है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा से। नंबर 3 है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला दो दर्जी फार्मूला। तो कितने मेथड हुए, 3 मेथड। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें ठीक है। उम्मीद है इसकी समझ आपको आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 4 MCQs की तरफ। 4 MCQs हमें लिखा हुआ है द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़। दो दर्जी फार्मूला क्या है। तो दो दर्जी फार्मूले के हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो अब इसमें से हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन ठीक है, इसमें फार्मूला ठीक लिखा हुआ है। क्लियर, उम्मीद है इसकी समझ आपको आ गई होगी जी। तो अब हम चलते हैं अपने 5 पार्ट की तरफ। 5 पार्ट हमें गिवन है 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x² माइनस 15x प्लस 56 आर। हमने इसके फैक्टर्स बताने हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन बजरिया तज़ीह हम इसे सोल्व करेंगे। हमने ये क्वेश्चन अपने पीछे एक्सरसाइज में लेक्चर्स में सोल्व किया है। मज़ीद अब आप अगेन इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इसका सलूशन देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। x² माइनस 15x प्लस 56। ठीक है, अब इसके पेयर हमने बनाने हैं। तो पेयर बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हम लास्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 56x²। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखना है कि सेंटर में हमें क्या वैल्यू गिवन है। हमें गिवन है -15x। अब हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करें अपने पेयर को ज़रब करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 56x²। और जब हम प्लस या माइनस करें, ठीक है, प्लस करें उन पेयर्स को या माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 15x आना चाहिए। तो अब हम पेयर सोचते हैं कि पेयर कौन सा बनेगा। तो अब पेयर एक माइंड में है 8 7। ठीक है, 8 और 7। तो 8 7 का क्या होता है 56, और 8 को और 7 को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, -15x आएगा। इसका मतलब है कि 8 के साथ भी हम x लगा देंगे और 7 के साथ भी हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 56x²। अब हमें माइनस में 15 चाहिए और प्लस में 56 चाहिए। तो ये साइन भी माइनस में आएगा, ये साइन भी माइनस में आएगा, ताकि जब इनको हम प्लस करें तो हमारा आंसर आए -15x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा +56x²। तो अब ये पेयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x² माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56। ठीक है, अब क्या होगा, इधर से x कॉमन लेंगे, ये बनेगा x माइनस 8, यहाँ से -7 कॉमन आएगा, यहाँ x बचेगा, प्लस माइनस -7 8 दा 56। x माइनस 8 इधर भी है,
ये इधर भी है, x माइनस 8 कॉमन आ गया और इधर से हमारे पास क्या बचा, x माइनस 7। ठीक है, अब ये पेयर हमने देखने हैं अपने ऑप्शन में कि जहाँ पर ये वाले पेयर होंगे वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में ये पेयर दिए हुए हैं, तो ये हमारा आंसर 5 पार्ट का ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में गिवन है एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड आ। वो मसवात जिसमें x की जगह 1/x तब्दील करने से तब्दील ना हो कहलाती है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस MCQs को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी डिफाइंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ये माकूस मसवात कहलाती है। ठीक है, इसकी डिफ़ाइन हमने अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर, पीछे जो लेक्चर्स मैंने करवाए हैं वहाँ पे हमने इसकी डिफ़ाइन को अच्छे तरीके से समझा था और याद भी किया था। ठीक है, उम्मीद है कि इसकी भी समझ आपको आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 7 पार्ट की तरफ। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप इज़ एन, मसवात की एक किस्म है। हमें एक इक्वेशन गिवन है, वो पूछ रहे हैं कौन सी इक्वेशन है, तो हमें इसकी भी डिफ़ाइन हमने पढ़ी है और एग्जाम्पल में हमने पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, कुव्वत नुमाई मसवात है। क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो पावर में हैं, वो कुव्वत नुमा के अंदर हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसका सोल्यूशन सेट पूछा गया है, तो इसे भी हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है 8 क्वेश्चन है। 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। 4x² 16 इधर ले आएंगे, प्लस में हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 16, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई था, जब 4 यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 16 को 4 पर डिवाइड करें तो 4 आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। इज इक्वल टू x आएगा, x इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर रूट क्या होगा, +-2। तो अब हम देखेंगे जहाँ पे सोल्यूशन सेट में +-2 है वो हमारा ऑप्शन ठीक है। तो अब हम जहाँ चलते हैं तो हमारे पास इधर क्या होगा, C एंड D। यहाँ पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट वाली बुक में ये दोनों ऑप्शंस सेम दिए हुए हैं, जबकि यहाँ पे उर्दू मीडियम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की जो बुक है यहाँ पर C ऑप्शन हमारे पास ठीक है, +-2 इधर दिया हुआ है। ठीक है, अब उर्दू मीडियम वाले C भी लगा सकते हैं, D भी। अपनी बुक्स में चेक कर लें, हर बुक में शायद यहाँ पे कोई चेंजिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, C ऑप्शन आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड। हमें एक मसवात दे दी गई है और पूछा गया है कि ये कौन सी फॉर्म है। ठीक है, तो वही बात कि हमने डिफ़ाइन में इसको पढ़ा हुआ है अच्छे से और एग्जाम्पल्स को भी देखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है जिसे हम माकूस मसवात कहते हैं। ये हमारी लास्ट MCQs थी। उम्मीद है कि इन तमाम MCQs की आपको समझ आ गई होगी। आपने इनको अच्छे से तैयार करना है ताकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर MCQs जो हैं वो ठीक हों। अगर किसी MCQs में कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।